हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके एनटीए यूजीसी नेट पीजीटी टीजीटी या सी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें हम आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कुछ टाइम तक यही सीरीज़ चलेगी। उसके बाद हम मिडवेल और मॉडर्न वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपके किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते ही हैं। आप जीके के पोर्शन में भी देख चुके होंगे कि जीके के पोर्शन में 40% आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन ही आता है। तो चलिए देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं। और ये जो स्टडी है हमारी बहुत लंबी नहीं है, ओनली 10 मिनट्स या 5 मिनट्स की ही स्टडी होती है और इसीलिए इसे 10 क्वेश्चन सीरीज़ रखा है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था आपके लिए, और चलिए इसे सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन वापस रीड कर लेते हैं क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे क्वेश्चन को। अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों में से कौन सही कालक्रम में व्यवस्थित है? कूट की सहायता से इसे हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधि। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा असहाय संधि नंबर 2 पे। फिर आ जाएगा राजापुर संधि नंबर 3 पे और सबसे लास्ट पे आ जाएगा लाहौर की संधि। तो इस तरह से इस क्रम में आप सजाएंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा बी। और किस ईयर में हुआ तो ये भी हम यहाँ पे वर्णात्मक स्टडी में देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों का कालक्रम निम्न प्रकार से है। सबसे पहले है हैदराबाद के निजाम के साथ जो सहायक संधि हुई थी वो 1798 में हुई, और सहाय की संधि हुई है ये हुई 1803 में। फिर इसके बाद हो जाता है राजापुर घाट की संधि 1804 में दूसरे वर्ष ही हुई है, और लाहौर की संधि हुई है 1846 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट 3rd पेपर जुलाई 2017 का। नेक्स्ट पे आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सभी को पता होगा 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में हुई है, और ये प्रश्न रहा है यूजीसी नेट का 2nd पेपर दिसंबर 11 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में हुई थी। मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ध्यानतव्य है, मतलब ध्यान देने योग्य ये बात है कि कंपनी के मालिकों में तत्कालिक महारानी एलिजाबेथ टेलर भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? तो ब्लैक होल की घटना को सनसनीखेज बनाने वाले थे हॉलवेल। यही जो व्यक्ति थे जिन्होंने जाके इंग्लैंड में इस ब्लैक होल की घटना के बारे में सारी सूचना प्रदान की थी। तो यूजीसी नेट 3rd पेपर दिसंबर 2012 का ये प्रश्न पूछा गया था। ब्लैक होल काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटित हुआ। इस घटना को हॉलवेल ने सनसनीखेज बना दिया था, जबकि बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, कोलकाता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? तो ये जो प्रथम सभापति नियुक्त हुआ था वो था चार्ल्स आयर। यूजीसी नेट 2nd पेपर दिसंबर 2012 का प्रश्न रहा है। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। सर चार्ल्स आयर इसका पहला या प्रथम प्रेसिडेंट हुआ। सन
1700 में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया जो सन 1764 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें प्रथम को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को तर्क यानी रीज़न कहा गया है। तो अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन कहता है बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतः स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। और रीज़न दे रहा है कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम से भेजना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ए आर मतलब दोनों ही सही है और व्याख्या भी दे रहा है। आर जो है रीज़न व्याख्या दे रहा है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो रहा है। और ये प्रश्न आया हुआ है एनटीए यूजीसी नेट का थर्ड पेपर जून 2013 में। नेक्स्ट पर आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी व्याख्या भी इसकी रीड कर लेते हैं। कथन कह रहा है बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतः स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। सही है। और तर्क कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। कथन सही है। तो यानी दोनों ही हमारे सही हो रहे हैं और व्याख्या भी दे रहा है। फिर से कथन और अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। तो अभिकथन कहता है यूरोपीय व्यापारी कंपनी के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरा रीज़न दे रहा है 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब ए तो सही है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन आर चांदी लाई गई ये गलत दे रहा है। और ये प्रश्न रहा है यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2013 का। यूरोप व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण चांदी नहीं लाई गई। ध्यानतव्य है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ये तो बात आप सभी को पता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 1661 में निम्न में से कौन मद्रास का गवर्नर था। तो मद्रास का गवर्नर था फॉक्सक्राफ्ट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 13 का ये प्रश्न रहा है। वर्ष 1661 में कंपनी ने अंग्रेजी अधिकारी फॉक्सक्राफ्ट को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट आते हैं वर्ष 1767 से 1769 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था। तो ये बना था वेरेलिस्ट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 13 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। 1767 से 1769 में बंगाल का गवर्नर वेरेलिस्ट था। इस समय बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। शेष का शासन इस प्रकार है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760, कार्टनियर 1769 से 1772, काउंट डी लाली फ्रांसीसी भी गवर्नर यहाँ पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे इलाहाबाद की संधि दी गई है, मंगलौर की संधि दी गई है। तो हम सीधे समय की बचत करते हुए व्याख्या पे आ जाते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जो कि बक्सर के युद्ध के पश्चात हुआ है। फिर मद्रास की संधि हुई है 1769 में, पुरंदर की संधि 1776 में, मंगलौर की संधि 1784 में। तो इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे भी स्थान दिया है और ब्रिटिश राज्य में मिलाने का वर्ष दिया हुआ है। तो इसमें भी हम मिलान करने से बेटर है, समय को बचाते हुए हम आ जाते हैं व्याख्या पे। झांसी 1853, संबलपुर 1849, अवध 1856 और नागपुर 1854 में। नेक्स्ट, उन राज्यों को कालक्रम दीजिए जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स ऑफ नीति के अधीन किया था। गोद निषेध की प्रथा जो चलाई थी उसके अंतर्गत सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ,
वो हमें सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है। तो ये प्रश्न रहा है यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2014 का। तो यहाँ पे आ जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने एक साम्राज्यवादी गवर्नर था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप की शुरुआत की, जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए साम्राज्य इस प्रकार थे। सबसे पहले सतारा को उसने मिलाया था, 1848 में फिर संभलपुर को मिलाया, 1849 में उदयपुर, 1852 और झांसी सबसे लास्ट में 1853। तो इसके अंतर्गत जिस भी राजा या रानी की संतान नहीं होती थी उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमोच्च शक्ति वह शक्ति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रजवाड़ों के राज्य के संबंध में। और ये प्रश्न रहा है यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2014 का। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है, ये वीडियो आपके काम का है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अभी टाइम फाइनलाइज नहीं हुआ है कि किस टाइम में मैं वीडियो अपलोड करूँगी। जैसे ही टाइम फाइनल हो जाएगा मैं आपको एक निश्चित समय पर वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो फिलहाल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।